हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रो एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम ईवीएस का पार्ट 3 वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हम 2 वीडियो और अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा होगा तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। यह हमारा पार्ट 3 वीडियो है और यह सीटेट या फिर किसी भी ऐसे एग्ज़ाम जो जिसमें कि ईवीएस पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन कवर कराए गए हैं और ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। विशेषकर सीटेट में यह इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और इसमें हमारा सभी वन लाइनर क्वेश्चन होंगे और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। वह चांद पर सन 1969 में गए थे। अब देखिए, 16 जुलाई 1969 ईस्वी को नासा का एक मिशन अपोलो 11 मिशन था जिसके द्वारा यह चांद पर गए थे। इस इस मिशन में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन को भेजा गया था। आर्म आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर 20 जुलाई 1969 ईस्वी को पहला कदम रखा। सुनीता विलियम, अब सुनीता विलियम के बारे में देखेंगे। सुनीता विलियम अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ सबसे लंबे समय तक की बात कर रहा है तो सुनीता विलियम हो जाएंगी। सुनीता विलियम अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। यह भारतीय मूल की दूसरी महिला है, ध्यान रखिएगा। तो हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पहली महिला कौन है। तो पहली महिला कल्पना चावला थी और दूसरी भारतीय महिला सुनीता विलियम थी, जो अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। यह भारत के गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक़ रखती हैं। इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 194 दिन, ध्यान रखिएगा, 194 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। यह 194 दिनों तक अंतरिक्ष में रही थी। कल्पना, ये कल्पना चावला है। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी, ध्यान रखिएगा। कल्पना चावला पहली भारतीय महिला थी और सुनीता विलियम दूसरी भारतीय महिला थी। तो यहाँ फोटो में देख सकते हैं, ये कल्पना चावला हैं, ये सुनीता विलियम जी हैं और यह नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। उल्का पिंड या टूटता हुआ तारा वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। इसमें आप लोग देखे होंगे कि आकाश में कुछ अचानक सा उजाला प्रतीत होता है और ख़त्म हो जाता है। रात के समय अक्सर दिखाई देता है, जिसको लोग बोलते हैं टूटता हुआ तारा। यह क्या होता है, पृथ्वी की तरफ आता है लेकिन पृथ्वी का जो वायुमंडल है, वायुमंडल से टकराकर वह घर्षण की वजह से जल जाता है। उसे ही टूटता तारा या उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि यह बहुत ही बड़ा उल्का पिंड होता है जो कि वायु के घर्षण से जल नहीं पाता है और पृथ्वी तक पहुंच जाता है। तो ऐसे में यह टकराता है, वहाँ एक झील का निर्माण करता है और इसी तरह से झील का निर्माण लोनार झील को माना जाता है। लोनार झील खारे पानी की झील है और जो महाराष्ट्र में है, और यह इसे माना जाता है कि यह उल्का पिंड के द्वारा निर्मित झील है। इसका खारा पानी इस बात को दर्शाता है कि कभी यहाँ समुद्र था। करीब 10 लाख टन वजनी उल्का पिंड टकराने से यह झील बना है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यह इसी को उल्का पिंड बोलते हैं या टूटता हुआ तारा बोलते हैं, जो कि वायुमंडल के घर्षण से जल जाता है। और यही लोनार झील लेक है, लोनार झील, जिसका निर्माण
उल्कापिंड गिरने से हुआ है। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होता है। यहाँ घर के निचले मंजिल पर खिड़की नहीं होती है। छत बनाने के लिए पेड़ के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। निचले मंजिल जानवरों के लिए होते हैं और ऊपर के मंजिल पर वहाँ के लोग निवास करते हैं। 5,000 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मैदानी इलाका सुनसान और पथरीला था, जिसे चांगधांग कहते हैं। वहाँ पर चांगपा के बारे में जानकारी पता चलता है। चांगपा चांगपा क्या है? एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति का लोग कह सकते हैं। इतने बड़े इलाके में 5,000 लोग चांगपा यानी घुमंतू लोग हैं, जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते। ध्यान रखिएगा, ये चांगपा जो होते हैं एक जगह पर नहीं रहते हैं, ये घूमते रहते हैं। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं। ये क्या करते हैं? घूमते रहते हैं, यानी बकरियां पालते हैं और उन्हीं को चराते चराते कहीं भी निकल जाते हैं। इस बकरियों के बालों से दुनिया की सबसे मशहूर ऊन पश्मीना ऊन, ध्यान रखिएगा, पश्मीना ऊन बहुत ही गर्म होता है। जो पश्मीना साल में 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है। यह एक पहाड़ी बकरी की खास नस्ल के बालों से बनता है, जो लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री से भी बहुत कम, कहा जा सकता है कि -20 से 30 डिग्री तक चला जाता है। पश्मीना शाल गर्म तो होती है पर मोटी बिल्कुल नहीं होती है, यानी पतली होती है लेकिन बहुत गर्म होती है। पश्मीना शाल को बनाने में 250 घंटे लगते हैं, 250 घंटे लगते हैं। 250 घंटे बालों से बुनाई करके पश्मीना शाल बनते हैं। यह बहुत मजबूत होती है और गर्म भी होती है। देखिएगा, यह वहाँ की खास नस्ल की बकरियां हैं जिससे पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। इनके बाल देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े हैं। इन्हीं बालों से पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। यह लोग अपना पूरा घर और सामान घोड़ा और याक पर लाद कर घूमते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अपना पूरा घर कैसे लाद लेते हैं, तो इसके घर का कहने का मतलब है कि टेंट, जो टेंट लगाते हैं ना, टेंट और खाने पीने का सामान ये लोग साथ में ही लेके चलते हैं, क्योंकि वो ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये जहाँ भी रुकते हैं, जहाँ भी शाम होता है, वहीं पर ही अपना टेंट लगा लेते हैं और खाने पीने का प्रबंध कर लेते हैं। यह लोग अपने टेंट को रेवो कहते हैं। जम्मू कश्मीर के हर गली कूचे में एक बेकरी दिखाई देती है। वहाँ के लोग अपने खाने पीने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते। देखिएगा, रोटी घर में नहीं बनाते बल्कि दुकान या बेकरी से खरीद लेते हैं। क्योंकि बेकरी वहाँ पे ज़्यादा है, तो बेकरी से ही रोटी खरीद लेते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील है। श्रीनगर में बाहर से आए हुए टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट लंबा और 8 से 9 फुट चौड़ा होता है। हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन होता है जो जिग्सा पजल जैसा होता है। जिग्सा पजल, अब जिग्सा पजल आप लोग सोचेंगे ये जिग्सा पजल क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, कुछ इस तरह की आकृति जो एक को दूसरे से जोड़ती है, ये जिग्सा पजल कहलाता है। जो एक दूसरे में एडजस्ट हो जाती है, जैसे अक्सर देखे होंगे इस टाइप की, फिर इसमें एडजस्ट होता है, एक दूसरे से जोड़ जोड़ के बनता है। यह हाउस बोट है और यह हाउस बोट के अंदर का पार्ट है। इसमें आप लोग देख रहे होंगे ये एक खास डिजाइन है। इसी को इसी को जिग्सा पजल कहते हैं। यही जिग्सा पजल के जैसा दिखाई देता है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है जालीदार खिड़कियाँ, यह बाहर की ओर खुलती हैं। कश्मीर के गांव में पत्थरों को काटकर
एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांव में ही दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है तथा लकड़ी का इस्तेमाल भी घर के छत पर होता है। पुराने घरों की खासियत है उसमें पत्थर, ईंट, लकड़ी आदि को मिला के घर तैयार किया जाता है। घरों के दरवाजे और खिड़कियों पर मेहराब बने होते हैं। मेहराब एक खास प्रकार के डिजाइन है, वो घर के दरवाजे और खिड़कियों पे बने रहते हैं। कच्छ कच्छ एक जिला है, यह गुजरात का जिला है, गुजरात में स्थित है। 26 जनवरी 2001 ईस्वी को अहमदाबाद गुजरात में भूकंप आया था। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। केचुआ जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन खोखली और उपजाऊ हो जाती है। केचुआ को किसानों का मित्र कहते हैं। यह अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है, किसानों का मित्र किसे कहते हैं, तो केचुआ को कहते हैं। केचुआ के शरीर में एक भी हड्डी नहीं होता है और केचुआ का हृदय 6 चैम्बर में बटा होता है। 6 नहीं, यहाँ पे 4 है, 4 चैम्बर में बटा होता है। 4 ही है, 4 लिखा है, सही है, 4 चैम्बर में बटा होता है। मानव का हृदय भी 4 चैम्बर में बटा होता है, ध्यान रखिएगा। जंगल अधिकार कानून 2007, यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, 25 साल से ज़्यादा जिनका हो गया है जंगल में रहते हुए, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया नहीं जाए, जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे। मिजोरम में खेती की लॉटरी निकाली जाती है। जमीन को साझा मानकर सब लोगों को बारी बारी उस जमीन पर खेती करने का मौका मिलता है। यानी यहाँ पे जिसकी लॉटरी निकल जाती है उसे ही खेती करने का अधिकार मिलता है। झूम की खेती, एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक खाली छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह जो बांस या जंगल लग जाता है उसे उखाड़ते नहीं हैं, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। अब देखिएगा, चंपारण सत्याग्रह ये झूम की खेती के विरोध में ही किया गया था। यहाँ देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह को शुरू करने में चंपारण जिले के पंडित राजकुमार शुक्ल का विशेष योगदान रहा, जिन्होंने गांधी जी को चंपारण आने के लिए मनाया एवं नील कृषकों की दशा से गांधी जी को अवगत कराया। वर्ष 1916 में गांधी जी जब कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए तो वहां राजकुमार शुक्ल भी अपनी पीड़ा लेकर गांधी जी से इस समस्या का समाधान मांगने आए। गांधी जी ने अपनी कार्य की व्यस्तता के चलते प्रारंभ में चंपारण आने से मना कर दिया, परंतु देखिएगा, दृढ़ निश्चयी कृषक राजकुमार शुक्ल ने अत्यधिक आग्रह करने पर गांधी जी चंपारण को आने के लिए राजी हो गए। मिजोरम में फसल पकने पर चेराओ नाच होता है। यह चेराओ एक प्रकार का नाच है जो मिजोरम में फसल कटने पर होता है। नाच में जमीन पर बांस के डंडे लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। डंडियों से के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जॉन मेंडल का जन्म सन 1882 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, जॉन मेंडल 1882, इन्होंने मटर के पौधे पे खोज किया था। जॉन मेंडल ने खोज किया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकनापन या खुरदरापन होना या पीला या हरा मटर होना। चिकने बीज और खुरदरे बीज वाले पौधे के बच्चे भी, यानी अगली पीढ़ी को उनके बच्चे कह सकते हैं, कि पौधे में भी बीज या तो चिकने या खुरदरे होते हैं।
इसी तरह इसी तरह हर रंग के गुण में असली पीढ़ी के पौधे में बीज या तो पीले होते हैं या हरे होते हैं। पीला और हरा गुण मिलकर कोई नए रंग का बीज नहीं बनाता है। अतः जॉन मेंडल ने तो यह भी बताया कि मटर की अगली पीढ़ी के पौधे में ज़्यादा पीले बीज वाले ही होंगे। इसी तरह उन्होंने बताया कि अगली पीढ़ी में चिकने भी ज़्यादा होंगे। जिस जानवरों के बाहरी कान होते हैं वह बच्चे देते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी जानवर के कान बाहर होते हैं वह बच्चे देते हैं, और जिनके कान बाहर नहीं होते हैं, जिन जानवरों के कान बाहर नहीं होते हैं वह अंडे देते हैं। तो यार, आज का हमारा यह वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।